नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ग्लैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। क्या कहते हैं? ग्रंथि। यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। आपने दोस्तों बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर लाइक्रेमल ग्लैंड या फिर स्वीट ग्लैंड या थायरॉक्सिक ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, इन सारी चीज़ों के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है, इनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। चलिए हम फिर से और एकदम आसान भाषा में ग्लैंड को समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ग्लैंड जो होता है हमारे शरीर के अंदर होने वाली मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी नियंत्रित करने का काम करता है। अब ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती क्या है? जैसे भोजन का पाचन, ये एक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है। घृणा, प्रेम या फिर ईर्ष्या, ये भी एक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ही है हमारे बॉडी का। ठीक है, उसी तरह से उत्सर्जन, ये भी एक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है। तो इन सारे चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा ग्लैंड करता है। यहाँ तक क्लियर? अब दोस्तों ग्लैंड मुख्य रूप से क्या है? ग्लैंड एक प्रकार की थैली होती है जहां से कुछ जूस, कुछ एंजाइम और कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और यह मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। बात करें ग्लैंड की तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं हमारे बॉडी में। पहला होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको कहते हैं हिंदी में बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि का मतलब ये नहीं है कि यह हमारे शरीर के बाहर पाया जाता है, यह हमारे शरीर के अंदर ही पाया जाता है। कहीं ये सोच रहे हो कि बाह्यस्रावी मतलब हमारे शरीर के बाहर लटका होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। दिखाई दे रहा होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या बेसिक डिफरेंस है, उन डिफरेंस को हम जान लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। दोस्तों ये स्मार्ट बोर्ड से कम नहीं है हमारा बोर्ड, क्योंकि ये हाथ से ही मिट जाता है और हाथ पे निशान भी नहीं आता है। देख रहे हैं, आ रहा है निशान? निशान भी उतना नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडो ग्लैंड। चलिए इन दोनों का हम बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं। आप भी एक जगह नोट डाउन कर लीजिए इन सारी चीजों का। बात करें दोस्तों, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है उससे जो जूस निकलता है, यानी जो तरल पदार्थ निकलता है, रसायन निकलता है, वो क्या होता है? एंजाइम होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो तरल पदार्थ निकलता है वो क्या होता है? हार्मोन्स होता है। क्या होता है? हार्मोन्स। अब ये एंजाइम क्या है सर और हार्मोन्स क्या है सर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है। चलिए ऊपर को हम नीचे में लेके आते हैं और आपके माइंड में एंटर कराते हैं इन सारी चीजों को। दोस्तों आपने रसायन विज्ञान पढ़ा होगा, यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपने देखा होगा एक उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है। उसका फंक्शन क्या होता है? जब भी वो कोई रिएक्शन हो रही होती है तो उसके रिएक्शन की जो दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको इंक्रीज कर देता है। कहीं कहीं डिक्रीज भी करता है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इंक्रीज ही करता है। तो किसी भी रिएक्शन के दर को बढ़ाना या किसी भी रिएक्शन के दर को घटाने का काम कौन करता है? कैटलिस्ट करता है, उत्प्रेरक करता है, लेकिन रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में जो बायो कैटलिस्ट का काम करता है वो कौन सा करता है? एंजाइम करता है। यह एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन के दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है।
ठीक है। जबकि बात करें हार्मोन्स की, तो ये बायोलॉजिकल मैसेंजर होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो कि मैसेज को एक स्थान से बॉडी के दूसरे स्थान तक लेकर के जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे माइंड में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। वहां से जो हार्मोन स्रावित होता है, वह हार्मोन्स किस में छोड़ दिया जाता है? ब्लड में छोड़ दिया जाता है। और ब्लड के माध्यम से वो जो मैसेज होता है हमारे उस भाग में चला जाता है जिस भाग में पिट्यूटरी ग्रंथि उस मैसेज को भेजना चाहती है। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम बारी बारी करके एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। बाह्यस्रावी ग्रंथि, क्या कहते हैं इसको? बाह्यस्रावी ग्रंथि। इसमें सबसे पहला जो ग्रंथि हो जाएगा उसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। ठीक है। जठर ग्रंथि हमारे पेट में पाया जाने वाला एक ग्रंथि है। पेट यानी स्टोमच, थोड़ी सी ऐसा हो गया, स्टोमच में पाया जाने वाला एक ग्रंथि है। ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने बताया था दोस्तों कि ये जो स्टोमच में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, इससे जूस स्रावित होता है जिसके कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। और इसी गैस्ट्रिक जूस में कुछ विशेष प्रकार के सेल पाए जाते हैं जिसे कहते हैं चिप सेल और ऑक्जेंटिक सेल। क्या कहते हैं? चिप सेल और ऑक्जेंटिक सेल। चिप सेल क्या स्रावित करता है? पेप्सिनोजन एक एंजाइम स्रावित करता है। और ऑक्जेंटिक सेल क्या स्रावित करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है। तो दोस्तों आपके माइंड में एक प्रश्न जनरेट हो रहा होगा कि ये जो HCl है ये हमारे स्टमक में पाया जाता है, तो क्या यह हमारे स्टमक को भी खराब कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे स्टमक के ऊपर एक विशेष प्रकार की लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं म्यूकस। म्यूकस लेयर क्या करती है? इसके प्रभाव को नेग्लेक्ट कर देती है, यानी जीरो कर देती है। इस वजह से हमारे पेट पे इस HCl का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम मुद्दे पे आते हैं। चिप सेल क्या जनरेट करता है? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोनों ही एक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी अक्रिय फॉर्म में होते हैं। जैसे ही मान लीजिए पेट है, पहले पेप्सिनोजन आया, फिर प्रोरेनिन आया और इसके बाद HCl भी आ गया। ठीक है। तो जब ये HCl आ गया तो ये सारे मिल जाते हैं, और जैसे ही मिलते हैं तो पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। और प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेनिन में। ठीक है। तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, और यह दोनों एक एंजाइम होते हैं और यह दोनों एक्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जिसके अंदर से पेप्सिन और रेनिन नामक दो एंजाइम निकलते हैं, और इनका फंक्शन होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करना। अब ये पेप्टाइड है क्या दोस्तों? पेप्टाइड होता है प्रोटीन का आंशिक पाचन, एक फॉर्म होता है प्रोटीन का। मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा टुकड़ा था, उसको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, इसी को कहते हैं पेप्टाइड। ये प्रोटीन है और इसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया गया। बाकी इसका फर्दर डाइजेशन होगा जिसमें पेप्टाइड से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रकार प्रोटीन का पूर्ण रूप से डाइजेशन हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है यानी जठर ग्रंथि है वह एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यहां तक क्लियर? इसको मिटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम इसको मिटा करके एक दूसरे ग्लैंड के बारे में चलते हैं, दूसरे ग्लैंड के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा ग्लैंड है दोस्तों, इसको मिटा देता हूं,
दूसरा ग्लैंड है दोस्तों लीवर। लीवर ग्लैंड, इसको हिंदी में लिख लीजिए वही, लीवर ग्रंथि। ठीक है, ये जो लीवर ग्रंथि है यह हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? लीवर ग्रंथि। यह एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है ये जान लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर से एक जूस निकलता है। क्या निकलता है? जूस, जिसे कहते हैं बाइल जूस। हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं पित्त रस। क्या कहते हैं? पित्त रस। इसका निर्माण होता है हमारे लीवर में, और लीवर में एक डक्ट के माध्यम से यह एक विशेष थैली में जाता है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय। इसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। ठीक है, और दोस्तों यह डक्ट के माध्यम से हमारे पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय के पास छोटी आंत के डेडुनम वाले हिस्से में यह स्रावित करता है क्या? इसी जूस को, बाइल जूस को। और ये बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है? बाइल जूस का फंक्शन होता है हमारे बॉडी में मौजूद जो फैट होता है उसका डाइजेशन करने के लिए। होता क्या है दोस्तों, फैट को डाइजेशन करने के लिए उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? फैटी एसिड में। तो 95% जो डाइजेशन होता है वही बाइल जूस कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम वाले भाग में 95% क्या होता है? फैट का डाइजेशन कर देता है। कौन? बाइल जूस, पित्त रस। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो लीवर होता है वह एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, क्योंकि यह जूस स्रावित करता है और एक डक्ट के माध्यम से यह स्रावित करता है। यदि बात करें और फंक्शन की लीवर की, तो यह क्या करता है? जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक कहने का मतलब यह है कि जितने भी जहरीले चीजें यदि हम कुछ खा लेते हैं तो उससे लड़ने का काम कौन करता है? यही लीवर करता है। वो कहता है कि सारे लोग पीछे हट जाओ, इसको मैं देखता हूं। ठीक है दोस्तों, बहुत लड़ता है लीवर, जहर से बहुत लड़ता है। लेकिन यदि जहर बहुत ही हैवी है और बहुत ही कंसंट्रेटेड है तो ये लीवर साथ देना बंद कर देता है, और यही खराब हो जाता है जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी जहर आपके बॉडी में एंटर हो चुकी है। कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि जब पुलिस को किसी पे सस्पेंस रहता है कि इसे जहर दे के मारा गया है, तो वो इसका पोस्टमार्टम करवा लेते हैं बॉडी का, और वहां पे लीवर जब चेक होता है तो पता चल जाता है कि लीवर ने काफी ज्यादा फाइट करा हुआ है, यानी इस व्यक्ति को जहर दिया गया था। ठीक है, इसमें हेपेटिक सेल जो होती है वो नष्ट हो जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिसे कहते हैं हेपेटिक सेल, और हेपेटिक सेल के अंदर सेंट्रोसोम बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से इस लीवर के अंदर रीजनरेशन यानी पुनर्निर्माण की जो प्रोबेबिलिटी है या फिर कैपेसिटी है वह बहुत ही ज्यादा होता है। यहां तक क्लियर? यदि और बात करें लीवर का, तो यह हमारे बॉडी का एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम क्यों कहा जाता है? जितने भी विटामिन होते हैं, ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी को छोड़ करके, क्योंकि यह क्या होता है? यह पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी होते हैं ए डी ई के, ये सारे किसमें घुलनशील है? फैट में। किसमें? फैट में। और यह फैट कहाँ इकट्ठा रहता है? इसी लीवर में इकट्ठा रहता है। इसी लीवर में इकट्ठा रहता है। जितने भी फैट होते हैं यही लीवर में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो लीवर में स्टोर होने की वजह से ये यदि ज्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है? पहले तो एब्डोमेन में आपका फैट को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए जिसका लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है वो फैट बनाते बनाते क्या होता है? एब्डोमेन को बाहर निकाल देता है, और कभी कभी वही फैट लीवर के ऊपर चढ़ने लगता है जिसे कहते हैं फैटी लीवर। क्या कहते हैं? फैटी लीवर। यहां तक क्लियर है? एक और फंक्शन होता है दोस्तों लीवर का। लीवर जो होता है
इसको मिटा देता हूं। हमारे शरीर में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जैसे अमोनिया सबसे बड़ा काम करता है। अमोनिया जो होता है, अमोनिया हमारे शरीर में एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसको बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। यदि ये बाहर नहीं निकाला तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, जहर फैल जाएगा। तो इसको बाहर निकालना बहुत ही जरूरी हो जाता है। लेकिन अमोनिया जब इस फॉर्म में रहता है तो उसे ब्लड में नहीं मिला सकते। तो यही लीवर भाई साहब क्या करते हैं, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें, यूरिया में, यूरिया में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, यूरिया में। अब यूरिया ब्लड में घुलनशील है और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके किसमें भेज दिया जाता है, ब्लड में भेज दिया जाता है। और ये ब्लड जो होता है, ये ब्लड जो होता है वो रीनल आर्टरी के माध्यम से कहाँ जाता है, किडनी में जाता है। और ये किडनी में इस यूरिया का फिल्ट्रेशन करके यूरिन के माध्यम से इसको बाहर निकाल दिया जाता है और बाकी जो शुद्ध रक्त होता है उसको दोबारा बॉडी में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यह एक तरह से अमोनिया जो एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यूरिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसे शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लिया लीवर का क्या क्या फंक्शन होता है। एक और फंक्शन होता है, वो क्या होता है, लीवर जो होता है, लीवर जो होता है जब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है हमारे बॉडी में, तो इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। यानी जब हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज आता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है, तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जब ग्लूकोज की कमी होती है हमारे बॉडी में, तो इसी ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी को एनर्जी दे देता है। तो देख लिया आपने लीवर का क्या क्या रोल है हमारे बॉडी में, बहुत ज्यादा रोल है दोस्तों। तो आपने जान लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर ग्लैंड के बारे में। अब हम अगला ग्लैंड जानते हैं, वो है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। इसे कहते हैं अग्नाशय, पैंक्रियाज। यह एक ग्लैंड होता है, क्या होता है, ग्रंथि होती है दोस्तों। यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि होती है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ग्लैंड के रूप में काम करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह यह कैसे काम करती है। एक्सो की तरह कैसे काम करती है, यह अपने अंदर से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होती है, जिसे कहते हैं अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। दोस्तों ये जो एंजाइम होते हैं अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ALT, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। अमाइलेज जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज क्या होता है, प्रोटीन का फैट का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन क्या होता है, यह किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, यहां तक आपने जान लिया। अब हम जान लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि यह एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह यह कैसे काम करता है। जो पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, उसमें से 2 विशेष प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागन। ग्लूकागन। अब हम जान लेते हैं इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है। जब हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसका लेवल बहुत ही अधिक हो जाता है, उस कंडीशन में उसको लीवर में स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो लीवर भाई साहब कहते हैं कि मैं तो इसको लूंगा नहीं, क्योंकि ये ग्लूकोज है, जब तक ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक मैं अपने अंदर नहीं ले सकता, आई एम सॉरी। तो ये इंसुलिन भाई साहब क्या करते हैं
कि उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ, वह लीवर में स्टोर हो जाता है और हमारे बॉडी में शुगर का लेवल जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है। कभी कभी यह इंसुलिन स्रावित होना बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में शुगर के मरीज हो जाते हैं लोग बाग, और शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। इंसुलिन में यही इंसुलिन हार्मोन्स हम डालते हैं इंजेक्शन के माध्यम से। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? जो ग्लूकागन होता है, मान लेते हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई, उस कंडीशन में क्या करता है, ये ग्लूकागन कहता है भाई साहब एक काम करिए कि शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई है, एक काम करिए कि आप ग्लूकोज वापस कर दीजिए। तो ये कहता है कि हम तो वापस करेंगे नहीं, क्योंकि यह ग्लूकागन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये क्या करता है, ग्लूकागन क्या करता है, लीवर में मौजूद ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ही कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, लीवर अपने अंदर से भगा देगा, जाओ भाई अब तुम हमारे कैटेगरी के बंदे नहीं हो, ठीक है। तो इस वजह से वो जो ग्लूकोज होता है पूरे बॉडी में फैल जाता है और हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का कमी होती है उस कमी को पूरा कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पैंक्रियाज है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, दोनों ग्लैंड की तरह काम करता है। ये अक्सर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, कौन सा एंजाइम स्रावित होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से? पहला होता है अमाइलेज, दूसरा होता है लाइपेज और तीसरा होता है ट्रिप्सिन। ध्यान देना दोस्तों, अमाइलेज जो होता है एक लार में भी निकलता था जिसे कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च का पाचन करता था। ठीक वही वाला अमाइलेज यहाँ पे है, लेकिन इसको सिर्फ अमाइलेज कहेंगे क्योंकि यह पैंक्रियाज में उत्पन्न होता है। यहाँ लाइपेज फैट का पाचन करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, और बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेंगे इंसुलिन और ग्लूकागन, ये आपको मैंने बता दिया है। दोस्तों इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने डाइजेशन सिस्टम वाले लेक्चर में। जिसने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सारे डाइजेशन से रिलेटेड वीडियो मौजूद हैं, वहां पे आप विजिट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला ग्लैंड कौन सा है? अगला ग्लैंड है दोस्तों लाइक्रेमल ग्लैंड। लाइक्रेमल ग्रंथि, लाइक्रेमल ग्रंथि का काम क्या होता है? आंसू, आंसू आंखों से आती है ना, लहू बन के आंसू। दोस्तों कितना बेकार गाना बना दिया है ये। हालांकि गाना सुकून देता है, लेकिन बायोलॉजी के कंसेप्ट से देखें तो यह क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड से कभी रक्त का संबंध होता ही नहीं है, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड से जितने भी जूस या एंजाइम निकलते हैं रक्त में मिलते ही नहीं है। तो लहू बन के आंसू निकलने लगे हैं, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ठीक है। हालांकि गाना क्या होता है, सुकून देता है और एक प्रकार से माइंड को रिलैक्स करने का काम करता है, सुनना चाहिए। तो लाइक्रेमल ग्लैंड क्या होता है, आंसू का निर्माण करता है। अगला ग्लैंड की बात करें, स्वीट ग्लैंड। जब भी हमारे शरीर में टेम्परेचर बढ़ता है, आपको पसीना दिख रहा होगा ऐसे, तो जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो ये स्वीट ग्लैंड है, यानी जो ये स्वीट ग्लैंड है दोस्तों, ये क्या करता है, पसीना निकालने लगता है। क्या निकालता है? पसीना निकालता है, और पसीना के माध्यम से हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो पसीना निकालने का काम कौन करता है? स्वीट ग्लैंड यानी पसीना वाली ग्रंथि करती है। चलिए अगले ग्लैंड की बात कर लेते हैं। यहां तक दिखाई दे रहा है? एक और ग्लैंड की बात कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, एक और ग्लैंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे छठा ग्लैंड जो होता है, ये मुख्य रूप से जो ग्लैंड होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, बाकी और भी ग्लैंड होते हैं उतना डीप में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। छठा ग्लैंड होता है इंटेस्टाइनल
ग्लैंड, आंत ग्रंथियां। ठीक है, इसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ी सी समझा देता हूँ। आंत ग्रंथियां यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये जो इंटेस्टाइन होती है, इसमें एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ठीक है, अवशोषण का काम होता है। ये हमारा भोजन आता है। ठीक है, और इस विलाई के माध्यम से इसमें मौजूद पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है भोजन में। और ठीक यहीं पे नीचे की तरफ एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड ये क्या करता है कि यहां से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है। एक का नाम है माल्टेज, दूसरे का नाम है सुक्रोज और तीसरे का नाम है लैक्टोज। ठीक है, माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है, सुक्रेज जो होता है सुक्रोज का पाचन करता है, और लैक्टेज जो होता है लैक्टोज का पाचन करता है, जो दूध में पाया जाने वाला एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। तो दोस्तों ये रहा सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड। कल हम जानेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।